हेलो स्टूडेंट्स। आज के नए सेशन में आप सबका स्वागत है और आज हम नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक से। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक से हम क्या समझते हैं, क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, वो सब हम अभी इसी सेशन में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा फाइबर्स के बारे में। क्लास 6 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि व्हाट इज फाइबर। एक टॉपिक था आपकी क्लास 6 में, फाइबर्स टू फैब्रिक। तो जो अभी हम क्लोथ्स पहनते हैं उसका जो हमारे पास क्लोथ होता है उसी को हम फैब्रिक बोलते हैं। फैब्रिक से हम क्या कहते हैं, हम स्टिच करके क्लोथ्स बनवाते हैं जो हम यूज करते हैं इन डेली लाइफ टू कवर आवर बॉडी। आज हम इस टॉपिक में और इस सेशन में समझने वाले हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, क्यों जरूरत पड़ी सिंथेटिक फाइबर्स की, और क्या क्या इसकी एडवांटेजेस है और क्या क्या इसकी डिसएडवांटेजेस है। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, that what is synthetic fibers and plastics. Later on we'll talk about plastics as well. तो अगर मैं फाइबर्स की बात करूं तो फाइबर्स की बात करते ही जैसे ही आपके मन में सवाल आता है फाइबर्स कितने टाइप के होंगे। तो फाइबर्स मेरे पास है यहाँ पे दो टाइप के, जिसमें हमने बात करी है कि फाइबर्स मेरे पास है यहाँ पे दो टाइप के। जो हमारे पास फाइबर्स है, एक नेचुरल फाइबर्स है और एक हमारे पास है सिंथेटिक फाइबर्स। अगर मैं नेचुरल फाइबर्स की बात करूं तो नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होंगे जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं। अगर मैं बात करूं नेचुरल फाइबर्स मतलब नेचर से ऑब्टेन होने वाली चीजों की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास Hello students, welcome to a new session in which we are going to study synthetic fibers and plastics. क्लास 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक चैप्टर था आपका क्लास 6 में, फाइबर्स टू फैब्रिक। तो अभी जो हम क्लोथ्स पहन रहे हैं वो हमारे क्लोथ्स कहाँ से बने हैं, एक फैब्रिक से बने हैं। तो फैब्रिक का जो स्टार्टिंग मटेरियल था उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं धागा। तो वो धागा एक फाइबर है, उसी से जुड़कर हमें क्या मिल रहा है, हमें फैब्रिक मिल रहा है। उसी फैब्रिक से हम क्लोथ स्टिच करते हैं और वो पहनते हैं। तो इस सेशन में व्हाट इज द एम ऑफ दिस सेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में और इस सेशन में हम ये देखेंगे कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स की क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। क्योंकि इसी के बाद हमें पता चलेगा कि हमें सिंथेटिक फाइबर्स की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो अगर अभी हम स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए सिंथेटिक फाइबर्स, और लेटर ऑन वील बी स्टडिंग अबाउट द प्लास्टिक्स एज वेल। तो अगर मैं बात करूं अभी फाइबर्स की, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइबर्स क्या होते हैं और फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो अगर मैं फाइबर्स की बात करूं तो मेरे पास फाइबर्स दो टाइप के होते हैं। एक मेरे पास होते हैं नेचुरल फाइबर्स और दूसरे मेरे पास होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। अगर मैं नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स की बात करूं तो ये अपने आप में ही ये बता रहा है कि सिंथेटिक फाइबर्स को हम और क्या बोल सकते हैं, मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स मतलब ऐसे फाइबर्स जो हम ही लोग बना रहे हैं, और नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचर से ऑब्टेन हो रहे हैं। अब नेचुरल फाइबर्स में विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर एनिमल्स और प्लांट, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आपके नेचुरल फाइबर्स। आइदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, तो उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, नेचुरल फाइबर्स। वहीं अगर मैं बात करूं सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स की, जो हमारे पास सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं, उन कहाँ पे, सिंथेसाइज्ड इन लैब। लैब में सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम केमिकल्स, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आपके सिंथेटिक फाइबर्स। और इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एग्जाम्पल्स। तो नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल्स क्या है आपके पास, कॉटन, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। उसके बाद हमारे पास जूट प्लांट से हमें जूट मिलता है। उसके बाद अगर मैं एनिमल सोर्स की बात करूं, एनिमल से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलते हैं और वूल मिलती है। तो ये दोनों हमारे पास किसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, द फाइबर्स विच आर गेटिंग फिट फ्रॉम द एनिमल्स। आपके पास सिंथेटिक फाइबर्स में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है नायलॉन है,
आपके पास पॉलिस्टर है, तो एंड मेनी मोर। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फाइबर्स हैं जो सिंथेटिक फाइबर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। अब सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे स्टार्ट होता है आना हमारे मन में, तो उस क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस नेचुरल रिक्वायर्ड फॉर विच पर्पस। क्या नेचुरल फाइबर हमारे पास क्या कुछ कमी पड़ गई थी? क्या हमें क्या रिक्वायरमेंट हुई हमारे पास किसकी? आपके पास किसके रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? सिंथेटिक फाइबर्स की। तो सिंथेटिक फाइबर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? अगर मैं बात करूँ तो इसके फायदे बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूँ नेचुरल फाइबर्स की, तो क्या नेचुरल फाइबर्स हर कोई अफोर्ड कर पाता है? जी नहीं। नेचुरल फाइबर्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो अगर मैं कॉस्ट इफेक्टिव चीजों की बात करूं तो कॉस्ट इफेक्टिव हमारे लिए कौन है? सिंथेटिक फाइबर्स है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है मेरे पास कि हमारे पास जो फाइबर्स अवेलेबल हैं, सिंथेटिक फाइबर्स अवेलेबल हैं, दे आर चीप, दे आर स्ट्रॉन्ग। अगर वो चीप है और वो स्ट्रॉन्ग है मतलब उनको हमें लेस केयर चाहिए एंड लेस केयर टू मेंटेन। अगर हमें मेंटेन करने के लिए लेस केयर चाहिए तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वो हम यूज कर सकते हैं इन आवर डेली लाइफ। उसके बाद अगर मैं बात करूं दे आर रेसिस्टेंट टू मॉथ्स एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की बात करूं तो वहां पे नेचुरल फाइबर्स पे आप देखते होंगे जब आप सर्दियों में कपड़े संभाल के रख रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे कपड़े खराब ना हो इसीलिए हम उसमें नैप्थलीन बॉल्स डालते हैं। तो वो बॉल्स क्यों डाली जाती है नैप्थलीन बॉल्स? रीजन बीइंग ताकि हम उनको प्रोटेक्ट कर पाए मॉथ्स या फिर इंसेक्ट से। तो क्या अगर मेरे पास बात करूं रिक्वायरमेंट में फर्स्ट क्या हो जाएगा? एक तो हमारे पास चीप है, कौन? आपके सिंथेटिक फाइबर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपके पास रेसिस्टेंट टू मॉथ्स एंड इंसेक्ट्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है? दे आर स्ट्रॉन्ग एंड इजी टू हैंडल। अगर मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो एब्जॉर्ब दे एब्जॉर्ब लेस वाटर सो दे गेट ड्राई क्विकली। तो ये सब क्या है? इनके पॉइंट्स हैं किसके? आपके सिंथेटिक फाइबर्स के लिए ये पॉइंट है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हमारे मन में आता है कि क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं इनकी, ये तो हमारी जरूरत हो गई। क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं किसकी? आपके सिंथेटिक फाइबर्स की। अगर मैं सिंथेटिक फाइबर्स की बात करूं और सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सिंथेटिक फाइबर्स की एक मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो आती है स्ट्रेंथ। हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ से क्या मतलब होता है कि आपका एक पर्टिकुलर फाइबर कितना वेट कैरी कर पा रहा है टूटने से जस्ट पहले, उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अगर मैं बात करूं सिंथेटिक फाइबर्स की, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? वेरी हाई होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिंथेटिक फाइबर की, क्या उनकी अच्छी इलास्टिसिटी होती है? यस, उनकी हाई इलास्टिसिटी होती है जिसकी वजह से हम उसको इजीली यूज कर पाते हैं। उसके बाद क्या वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी कैसी है? वो बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और वो क्या करते हैं? बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ये सब क्या है? एक प्रॉपर्टीज है किसकी? आपकी आपकी सिंथेटिक फाइबर्स की। उसके बाद द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दे आर रिंकल रेसिस्टेंट। रिंकल रेसिस्टेंट से मतलब क्या है कि उनपे बहुत जल्दी रिंकल्स नहीं आते हैं। जैसे अगर मैं कॉटन की बात करूं तो उसमें बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं। तो इसी के साथ अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमारा ऐसा कौन सा मैन मेड, फर्स्ट मैन मेड आपके पास, अगर मैं अभी आपके पास एक क्वेश्चन बम्प करूं तो मैन मेड फर्स्ट मैन मेड फाइबर आपके पास कौन सा है? फर्स्ट मैन मेड फाइबर ऐसा कौन सा है आपके पास? तो आंसर वुड बी नायलॉन। नायलॉन की बहुत अमेजिंग कहानी है। अगर मैं नायलॉन की बात करूं तो नायलॉन का जो ये वर्ड आया है NYLON, तो ये कहाँ से आया है? ये एक दो वर्ड से कंबाइंड हुआ है, NY एंड LON। एंड NY स्टैंड्स फॉर न्यूयॉर्क
और आपके पास LON स्टैंड्स फॉर लंदन। तो ऐसा क्यों बोला जाता है नायलॉन को? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जब ये पहली बार प्रोड्यूस हुआ था तो ये न्यूयॉर्क और लंदन में प्रोड्यूस हुआ था। इसी रीजन से इसका नाम जो पड़ा वो पड़ा हमारे पास नायलॉन। अब डिफरेंस क्या है? हमारे पास जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? उनका कुछ ना कुछ सोर्स होता है। तो सिंथेटिक फाइबर्स का जो हमारे पास सोर्स है वो अगर मैं बात करूं तो सिंथेटिक फाइबर्स का जो सोर्स होता है वो होता है आपके पास केमिकल्स। ये केमिकल से बनाए जाते हैं और केमिकल से बनाए जाने वाली चीजों को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सिंथेटिक फाइबर्स। और जो फाइबर्स हमें मिलते हैं वो हम मिलते हैं हमें पेट्रोकेमिकल्स। किससे मिलते हैं? पेट्रोकेमिकल से। और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर? तो आंसर क्या है आपका? पेट्रोकेमिकल्स। और फर्स्ट आपका मैनमेड फाइबर कौन सा है? नायलॉन है। ठीक है, तो अब आपके पास आता है कि हमारे पास कौन सा ऐसा फाइबर है जो हम कॉटन कॉटन एक ऐसा फाइबर है जो हम समर में यूज करते हैं। रीजन क्या है आपके पास? अब आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाई वी आर नॉट यूजिंग पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर क्यों यूज नहीं किया जाता है समर में? क्योंकि वो कैसा है आपके पास? पॉलिस्टर में क्या होता है आपके पास? वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी क्या होती है आपके पास? कम होती है। और वहीं अगर मैं कॉटन की बात करूं तो कॉटन क्या करता है आपके पास? वाटर एब्जॉर्ब करके आपको इवेपोरेट कर देता है। वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो वहां पे आपको एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, बिकॉज इवेपोरेशन क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट। तो इसमें एक और आपका एक नया पॉइंट ऐड हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके पास कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो मिलके बहुत सारे फाइबर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आपके पास नायलॉन अवेलेबल है या फिर आपके पास रेयॉन अवेलेबल है, तो अगर मैं बात करूं कि ये जो फाइबर्स मिलते हैं वो कैसे मिल रहे हैं, तो ये हमें पता चल गया कि हम इससे कहाँ में बना रहे हैं? लैब्स में बना रहे हैं। अब ये होते क्या है जनरली? जितने भी हमारे पास ये हैं सिंथेटिक फाइबर्स या फिर आपके पास नेचुरल फाइबर, दे ऑल आर पॉलीमर्स। तो व्हाट इज द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू नो अबाउट पॉलीमर्स? पॉलीमर्स का मतलब होता है दो वर्ड से मिलके बना है, पॉलीमर्स। पॉली और मर्स को जब मैं कंबाइन करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक नया वर्ड मिलता है, उसको बोलते हैं पॉलीमर्स। पॉली मतलब बहुत सारे, मतलब मैनी। मर्स का मतलब यूनिट्स। जब बहुत सारे यूनिट्स मिलके एक बहुत बड़ा लार्ज यूनिट कंप्लीट करता है उसको मैं क्या बोल रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बीड्स थे, मेरे पास बहुत छोटे छोटे बीड्स थे। मैंने क्या किया? बीड्स को कंबाइन करके एक बहुत बड़ा सा एक चेन बना दी। मतलब एक बहुत बड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लार्ज मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन हो गए, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन हो गए, तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ लार्ज मॉलिक्यूल। और इसी मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? हमारे पास पॉलीमर्स, मतलब एक छोटे छोटे यूनिट्स। और जो यूनिट्स मिलते हैं हमें उन्हीं को बोलते हैं मोनोमर्स। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि ये चैप्टर अभी आपके सिलेबस में शायद नहीं होगा स्कूल में, बट यहाँ से किसी भी ओलंपियाड और टैलेंट टेक्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इसी में पॉलीमर्स वाले टॉपिक के लिए, तो पॉलीमर्स में हमारे पास बहुत सारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं। नेचुरल पॉलीमर्स कौन से होंगे? जो आपके पास सिल्क, वूल और कॉटन है वो नेचुरल पॉलीमर्स है। सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन से होंगे? नायलॉन, पॉलिस्टर, प्लास्टिक्स। ये सब आपके क्या है आपके पास? आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स है। अब पॉलीमर्स की एक नई टाइप आती है। पॉलीमर्स को अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो टाइप से पॉलीमर को और बाइफरकेट कर सकते हैं, होमोपॉलीमर और मेरे पास आता है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर एक ऐसा पॉलीमर होता है जिसकी रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब जो मोनोमर्स होंगे वो कैसे होंगे? सेम होंगे। मतलब दे हैव सेम रिपीटिंग यूनिट्स। अगर वहां पे सेम रिपीटिंग यूनिट्स होंगे तो उनको हम बोलेंगे आपके होमोपॉलीमर। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? पॉलीथीन। जो आप पॉलीथीन घर में यूज करते हैं उसका जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो क्या होता है? यहाँ पे इथीन होता है। क्या होता है? इथीन होता है। कोपॉलीमर की बात करें मीन्स उनके क्या होते हैं? टू और डिफरेंट मोनोमर। टू और
डिफरेंट मोनोमर्स जब कंबाइन करते हैं तो वो हमें क्या मिलते हैं, कोपॉलीमर बनता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास, नायलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर। अब यहीं से अगर हम नया स्टार्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूजेस होते हैं, तो अगर मैं नायलॉन की बात करूं तो नायलॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, नायलॉन की एक बहुत अच्छी कहानी है कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है, और इसके बाद वो सबसे ज्यादा मोस्ट इलास्टिक भी होगा, लाइट वेट भी है। अब वो क्या करेंगे, अगर मैं इसके यूजेस की बात करती हूँ तो आपके पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग पैराशूट्स। आपके पास पैराशूट्स बनाने के लिए जो यूज होता है वो हमारे पास कौन होता है, नायलॉन यूज होता है। उसके बाद आपके पास मेकिंग नेट्स, आपके पास स्लीपिंग बैग्स जो आप ट्रैकिंग में कैरी करते हो, और आपके पास और जो रोप्स होती हैं वो भी किसकी बनती हैं, आपकी नायलॉन की बनती है। क्यों, क्योंकि इसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अगर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो यहाँ से हमारा जो फाइबर बनेगा वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। अगर किसी ने कभी पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस किया होगा या फिर आपने कभी देखा होगा, तो पैराग्लाइडिंग में जो आपकी रोप यूज होती है या फिर जो पैराशूट बन यूज होता है वो नायलॉन का यूज होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो मोथ रेसिस्टेंट होता है या फिर इंसेक्ट रेसिस्टेंट होता है, और इसके इंपॉर्टेंट थिंग इज वो बहुत लाइट वेट होता है। तो जब हम अगर ऐसे ही फाइबर्स को यूज किया जाता है जो आपके क्या होंगे, लाइट वेट होंगे, तो इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं बात करूं तो यस, दिस इज लाइक द इम्पोर्टेंट फाइबर इन द सिंथेटिक इंडस्ट्री एक्चुअली। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट आता है वो आता है रेयन। रेयन को और क्या बोला जाता है, क्वेश्चन आता है। आपके पास रेयन का दूसरा नाम है आर्टिफिशियल सिल्क। तो इसको आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोला जाता है, क्योंकि रेयन जो है वो सिल्क जैसा दिखता है, बट हम इसको कैसे यूज करते हैं, इसका आपके पास ये सेल्यूलोज से बनता है। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ इट, इट इज सेल्यूलोज। तो क्वेश्चन आता है कि ये किससे बनता है, रेयन, दैट इज मेड फ्रॉम सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज का मोनोमेरिक यूनिट होते हैं आपके पास ग्लूकोज यूनिट्स। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोला जाता है, आपके रेयन को बोला जाता है। अब आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलीमर। आपके पास आता है नायलॉन, रेयन, कॉटन। तो आपके पास आंसर क्या होगा, आपके पास नायलॉन होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर कौन है, सेलुलोज, टेफ्लॉन, नायलॉन या फिर टेरिलाइन। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि ये हमें कहाँ से मिलता है, ग्लूकोज यूनिट से मिलता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये क्या है, नेचुरल पॉलीमर होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट डाटा, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, हमने अभी तक एडवांटेजेस तो पढ़ ली, क्या इनकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। जी हाँ, किसी चीज की कुछ ना कुछ अगर प्रॉस एंड तो कॉन्स भी होते ही होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करती हूँ तो यस, दीज क्लोथ्स आर नॉट दैट कंफर्टेबल इन समर्स बिकॉज वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं स्वेट को। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इज हाईली इन्फ्लेमेबल। मतलब क्या है, ये क्या है, नॉट यूज्ड इन समर्स। एंड सेकंड इज हाईली इनफ्लेमेबल। मतलब इन्फ्लेमेबल का मतलब है दे कैचेस फायर वेरी इजीली, मतलब कैच कर लेते हैं फायर। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है कि उनको इजीली हम डिग्रेड नहीं कर सकते हैं बाय नेचुरल रिसोर्सेज। और इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है कुछ ब्लेंडेड फाइबर्स का। तो ब्लेंडेड फाइबर्स में अगर मैं बात करूं तो बोलते हैं अगर मैं पॉलिस्टर को कंबाइन कर दूं कॉटन के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से लिया पॉली और कॉटन से लिया कॉट। तो पॉलीकॉट इज अ ब्लेंडेड फाइबर। और पॉलीकॉट से मुझे क्या किससे मिलता है, पॉलिस्टर प्लस कॉटन से। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेरे पास प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर्स में ऐसी क्या इम्पोर्ट मतलब ऐसी क्या रिजेम्बलेंस है, अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर्स दोनों के दोनों क्या हैं, पॉलीमर्स ही हैं।
यानी कि प्लास्टिक्स भी क्या है आपके पास, पॉलीमर्स जैसी ही है, पॉलीमर्स ही है जैसे आपके पास क्या थे, सिंथेटिक फाइबर्स थे। अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये कहाँ से बनते हैं, दे आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। उसके बाद मेरे पास आता है क्या ऐसी इनकी ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से हम प्लास्टिक्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कि दे आर स्ट्रॉन्ग एंड कोरोजन रेसिस्टेंट। कैसे होते हैं, ये आर स्ट्रॉन्ग होते हैं और क्या होते हैं, कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी होती है, दे आर लाइट इन वेट। ये लाइट इन वेट होते हैं एंड इजी टू हैंडल। कैसे होते हैं, इजी टू हैंडल, मतलब ड्यूरेबल होते हैं, हम कहीं पे भी इजीली इनको लेके जा सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप। हम किसी भी शेप में इनको मोल्ड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो अगर हम बात करते हैं, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे ये सब प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से हम प्लास्टिक्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसके बाद इसी के साथ इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहले बस एक बार और ये देख लेते हैं कि हमारे पास टाइप्स क्या क्या होते हैं। प्लास्टिक्स के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है थर्मोप्लास्टिक्स। क्या है मेरे पास, थर्मोप्लास्टिक्स। और मेरे पास है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब अगर मैं बात करूं थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की, तो थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में डिफरेंस क्या है। जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं, दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। मतलब हम इनको क्या मोल्ड कर सकते हैं, यस। अगर मैं बात करूं इनको मोल्ड किया जा सकता है, बट थर्मोसेटिंग अगर इनके नाम की जैसे ही देखे, ये एक बार अगर सेट हो गए तो ये वापस से हमारे पास मोल्ड नहीं हो सकते। सो व्हेन कैन नॉट बी softened, they cannot be softened on heating। तो वंस दे आर सेट, दे आर सेट, अब इनको नहीं हिलाया जाता। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है आपके पास पॉलीथीन, और आपके पास थर्मोसेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके पास बैकेलाइट, या फिर आपके पास है मेलामाइन। बैकेलाइट, जितने भी आपके हमारे घर में स्विचेस होते हैं वो सब बैकेलाइट के बने हुए होते हैं। मेलामाइन जो आपके फायरमैन यूज करते हैं, जो जिनकी जो आपकी यूनिफॉर्म है वो मेलामाइन से बनती है। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्लास्टिक्स, दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टिक्स। इसके बहुत ज्यादा यूजेस भी हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्लास्टिक्स की, तो प्लास्टिक्स हमारे आपके बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं। पॉल्यूशन कैसे क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। और आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि प्लास्टिक कॉजेज पॉल्यूशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर मैं बात करूं प्लास्टिक्स की, तो हम उनको कहीं पे भी डंप कर देते हैं। और प्लास्टिक्स क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंटली आपके पास आपकी ड्रेन्स की क्लॉजिंग हो जाती है। उसके बाद आपके पास अगर हम उनको प्लास्टिक्स को बर्न करते हैं तो दे इवॉल्व वेरी वेरी पॉइजनस फ्यूम्स, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, एंड इट लीड्स टू मेनी ऑफ द डिजीजेज एज वेल। सो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। और नेक्स्ट थिंग इज कॉज वेरी poisonous gases on burning। तो अब हमारे पास एज अ सिटीजन हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है, दैट इज 5R। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज 5R प्रिंसिपल। दिस इज मेजर टू रिड्यूस द प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आर, एक आर से होता है रिड्यूस। यानी हमें क्या करना है, मिनिमम से मिनिमम यूज करना है किसका, आपके पास प्लास्टिक्स का। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप जूट बैग्स यूज करिए। अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको रीयूज करिए, उसको एक ही बार में डंप मत कर दीजिए। उसके बाद सेकंड इज रिसाइकिल, यस दे कैन बी रिसाइकिल्ड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इज रिकवर, और उसको हमें रिकवर करना है। और एक और चीज, अगर हमें कोई बोल रहा है तो हमें क्या करना है,
रिफ्यूज करना है। तो ये आपका क्या है, 5R प्रिंसिपल है जो हमें यूज करना है while using the plastics. So these are some of the measures to reduce the plastics. And this was, I hope this was very informative session for you. So let's discuss some of the questions so that you can just take out some good points from this. So आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि which of the following like which of the following polymer is used in non-stick wares. मतलब आपके पास कुछ facts होते हैं। हमारे पास नॉन स्टिक्स में हम टेफलॉन यूज करते हैं। कहाँ यूज होते हैं? नॉन स्टिक पैंस में हम क्या यूज करते हैं? टेफलॉन, नॉन स्टिक पैंस में। तो अगर किसी को नहीं पता था तो आज ही अपनी मम्मी को जाके बताइएगा कि जो आप नॉन स्टिक पैंस यूज कर रहे हैं वो टेफलॉन से बना होता है। दैट इज ऑल्सो अ पॉलीमर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट आता है कि थर्मोप्लास्टिक्स क्या है? द पॉलीमर्स दैट सॉफ्टन्स ऑन हीटिंग और मेल्टिंग। सो ऐसे पॉलीमर्स जिसको हम यूज करते हैं उन्हीं को हम क्या बोला जाता है? थर्मोप्लास्टिक्स। और थर्मोसेटिंग जो आपके पास एक बार सेट हो गए तो हम उनको वापस से रीयूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर द प्लास्टिक्स which gets which do not melt on heating, that are thermosetting plastics. उसके बाद हमारे पास जो भी है प्लास्टिक, द प्लास्टिक which are not cannot be recycled. What are the plastic which cannot be recycled are आपकी thermosetting plastic. तो आपका उसका आंसर हो सकता है बैकेलाइट, मेलामाइन। These are some of the plastic that cannot be रिसाइकिल। तो अगर हमने इस सेशन की बात करें, अगर हम इस सेशन को समाप्त करें तो आज हमने पढ़ा कि हमने ये देखा कि सबसे पहले तो हमारे पास जो हमने आज सेशन कंप्लीट किया है उस सेशन में हमने देखा कि आपकी सिंथेटिक फाइबर्स का क्या यूज है। जो भी आपकी पॉपुलेशन नहीं अफोर्ड कर सकती है नेचुरल फाइबर्स को, तो हम वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं? आपके सिंथेटिक फाइबर्स यूज कर सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स के बहुत ज्यादा यूजेस हैं। जितने भी आपके पैराशूट्स हैं, स्लीपिंग बैग्स है, आप ट्रैकिंग करने जाते हैं, पैराग्लाइडिंग करने जाते हैं, उस सब में हम क्या करते हैं? नायलॉन यूज करते हैं। या फिर आपके स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स में जो भी यूज हो रहे हैं वो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। आपके जो ड्राई फिट क्लोथ्स होते हैं उस पर भी सिंथेटिक फाइबर्स, वो बहुत ज्यादा इजी टू कैरी है, इजी टू हैंडल है और वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस थिंग्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे ऑल आर पॉलीमर्स। तो व्हाट आर पॉलीमर्स स्कूल में कोई नहीं बताने वाला है आपको पॉलीमर्स क्या होता है क्या नहीं होता है, बट येस दीज आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सारे क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं। तो आई होप यू ऑल लाइक द सेशंस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच।